है. Healing and growth is always, puts ups and downs and all. But the most important thing is कि healing is a process जहाँ पे if the scar is present, अब अगर तो कुरेदोगे ना उसको, हम और ज़्यादा खराब हो जाएगा. So हम क्या कर ले, we put the ointment, we do not touch it and we let it heal by itself. Healing and growth is always up and down. आज बच्चा फील कर रहे हो, okay I'm good. Maybe tomorrow you don't feel that good. It does not mean that you're not believe, that you're not growing. It's a part of the process. मुझे ऐसा होता है कि कभी कभी without any reason anxiety हो जाती है. मतलब कोई रीजन नहीं है, इंस्टेंटली मुझे एंजाइटी हो जाती है. आई गेट स्वेटी palms, मुझे बहुत हार्ट रेट मेरी बढ़ जाती है. तो क्या होता है ये, मतलब ऐसे क्यों मुझे फील होता है? कोई थॉट नहीं चल रहा होता मेरे माइंड में. आई एम ओके विद एवरीथिंग, बट होती है मुझे एक घबराहट. हेलो एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड. और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसको लोग इग्नोर कर देते हैं, बट वो है बहुत इम्पोर्टेंट, विच इज मेंटल हेल्थ, एंजाइटी एंड डिप्रेशन. और इस इम्पोर्टेंट कॉन्वर्सेशन के लिए हमारे साथ एक बहुत स्पेशल गेस्ट आए हुए हैं, विच इज भाव्या. शी इज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और वो आज अपने काम के बारे में हमको बताएंगी और इसके बारे में हमें काफी पावरफुल इंसाइट्स भी मिलेंगे. सो वार्म वेलकम टू भाव्या. थैंक यू सृष्टि. So I'd like to introduce myself. I'm Bhavya. I'm a clinical psychologist by profession, and I run an organization called Care Minds, जहाँ पे we are working with both adults and children. At the adult level, we are working for their therapy and assessments, which are affordable and accessible to all. And with regards to children, हम लोग developmental conditions पे work कर रहे हैं, जहाँ पे we are managing conditions like autism, ADHD, and cerebral palsy, Down syndrome, and the likes. So whoever with disability and special children in need of our help can contact us for further management. Thank you, Bhavya. So let's start the questions. Yes, I'll keep it very useful, जिससे लोगों को अपनी बेसिक लाइफ के बारे में पता चले शॉक और वो उसके बारे में अच्छे से जान पाए. शॉक आजकल लोगों को फोकस इतना शॉर्ट क्यों हो गया है? सब रेस्टलेस क्यों फील करने लगते? आई थिंक we have come from a time जहाँ पे like the millennial, we have come from a time जहाँ पे भी phones were not accessible then. धीरे धीरे कम जाने लगे. That too, कोविड के पहले तक इतना ज़्यादा डिजिटली एडवांस वर्ल्ड नहीं था. पोस्ट कोविड बहुत ज़्यादा शूट हो चुकी हैं चीज़ें. राइट नाउ वी आर इन अ वर्ल्ड ऑफ ओवर स्टिमुलेशन. हर चीज़ इज वेरी मच प्रेजेंट इन एक्सेस. ओवर स्टिमुलेशन से मेरा मतलब है नॉट ओनली जस्ट सोशल मीडिया बट इन द वर्ल्ड इन जनरल. हर चीज़ के ऑप्शंस हैं, हर चीज़ हमारे सामने बेटर एंड बेटर हम चाहते हैं. सो our brain is always overstimulated. Even in sleep, we are thinking about things which we want to do or which we have seen online. छोटा सा एग्जाम्पल, अगर हम कपड़ा भी लेने जाते हैं एंड इफ वी ऑनलाइन सी अ कपड़ा, वो वाला रिमेटा, हम सबको बहुत ज़्यादा सजेशन पेड़ लगता है. यस, सो द वही थिंग बी लाइक हमें लगता है कि और बेटर और बेटर विद सो वी स्टार्ट एक्सप्लोरिंग. इट इज जस्ट वन एग्जाम्पल ऑफ थिंग्स. एम्पल अमाउंट ऑफ एग्जाम्पल्स आर आल्सो प्रेजेंट इन द वर्ल्ड. So overstimulation वजह से our mind is always discussed most of the time with kids. पूरा एक क्या एल्गोरिथम इस चीज़ पे चलता है, हम इस चीज़ पे सर्च करेंगे, उसके बारे में सब कुछ आता जाएगा and we'll get stuck in this world. Yeah, and like pure and digital arrest that we are, in the middle of. Yes. आपके हिसाब से एक वो चीज़ बताइए जो वह इंसान को मीनिंग या ग्रोथ के बारे में समझनी चाहिए. I think See, healing and growth are both subjective terms. You have to understand one. Second, the most important thing about healing and growth is it's not here. It's not a ladder. कि आपको चढ़ना है. Healing and growth is always, puts the ups and downs and all. But the most important thing is कि healing is a process जहाँ पे if the scar is present. अब अगर ज़्यादा कुरेदोगे ना उसको, हम और ज़्यादा खराब हो जाएगा. So हम क्या कर ले, we put the ointment, we do not touch it and we let it heal by itself. इसका मतलब क्या है कि हमें अपने ब्रेन को इतना ज़्यादा उस चीज़ पे हावी नहीं होने देना है, which is working us. And healing can be also form कि हम trauma response से बाहर निकल के, right? We don't have to go back. And if we are going back,
You have to be mentally prepared that okay, I'm going back. Let us take it in stages, and हम ऐसे जाएं कि हम protect लें, like we do not hurt ourselves. So healing and growth is always ups and down. आज बच्चा फील कर रहे हो okay, I'm good. Maybe tomorrow you don't feel that good. It does not mean that you're not believe that you're not growing. It's a part of the process. And healing what comes with strength, right? The thing which do not hurt you makes you strong, right? So I think healing, it's very personal to one person, right? Right? And maybe talking out is अपने खुद से नहीं, मतलब हमें we don't have to grapple ourselves कि हम अंदर ही अंदर घुट रहे हैं. Actually talking to people can also help. So basically there are psychiatrists as well, there are medicines as well. मैं आपको एक situation देना चाहूँगी. There is a person जिसको डिप्रेशन है, काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में गुजार चुका है. There is a 4 series of depressions. तो क्या हीलिंग उसको डिप्रेशन की हील कर सकती है? See, depression is a clinical disorder. You have to remember, firstly. It's a properly diagnosed mental disorder, right? Depression के stages होते हैं. Now, medicines is one part. It's working on your neurotransmitters, it's working on your biology. Whereas therapy, counseling is working on your mental health, mental healing, and to make things कि क्या हो रहा है मेरे साथ. कहने का मतलब क्या है कि दवाइयाँ सिम्टम्स को कम कर देगी. हाँ ठीक है, सैडियस कम कर देगी, ठीक है. योर माइंड विल नॉट गो क्रिएटेड अबाउट थिंकिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स, लाइक बट जो अंडरलाइन थॉट प्रोसेस है कि मुझे दिक्कत क्या आ रही है, व्हाट्स द रूट कॉज, दैट दवाइयाँ कैन नॉट ट्रीट, इज इट? So you have to go to a psychologist, or you have to go to a mentor, a counselor, or anyone you trust, and you can confide with the person. And I suggest professional help is the best. Professional help will make you a lot of sense कि क्या चीजें हो रही हैं. And medicines and therapy together can work wonders in treating depression or any other mental disorder for that matter. So but उसमें इंसान की मोटिवेशन भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है. हाउ मच द पर्सन वांट्स टू हील, हाउ मच द पर्सन वांट्स टू प्रोसेस थिंग्स. इफ द पर्सन इज इन डिनायल, राइट, तो दवाइयाँ तो जब ब्रेन पे वर्क कर रही हैं, बट विद योर थॉट्स, आई डोंट थिंक सो अ पर्सन हु इज नॉट विलिंग टू ओपन ऑन हिमसेल्फ कैन, एक पॉइंट तक हम हेल्प कर सकते हैं, अदरवाइज इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर द पर्सन वेरी हेल्प. हम एक साइकोलॉजिस्ट के पास जा सकते हैं, 1 आवर का सेशन ले सकते हैं, एक साइकेट्रिस्ट के पास जा सकते हैं, उनसे मेडिसिन ले सकते हैं. वो मेडिसिन से हमको मैक्स लेट्स से टेक 24 आवर्स, राइट, अफेक्ट कर सकती हैं, हमारे ब्रेन के थॉट्स को ब्लॉक कर सकती हैं. बट आफ्टर दैट व्हाट, वी आर स्टिल द सेम, वी आर अगेन दोज थॉट बॉयरिंग अस, वो सब चीज़ें वापस से हमारे अंदर आ जाएंगी. It's the same again. Correct. That's what I said कि दवाइयाँ works on neurobiology. Whereas underlying thoughts होते हैं ना, उसको तो कम से कम process करने की need है. Right. So both of them move together. हाँ, right. There is no alternate or substitute to medicines, and there is no alternate or substitute to therapy. So both of them are working together, which works oneness. So basically एक psychologist को दिखाना और एक psychiatrist को दिखाना, दोनों को साथ में दिखाना is very important. It's very important. ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने साइकोलॉजिस्ट को दिखाया, बात खत्म हुई, या साइकियाट्रिस्ट को दिखाया, बात खत्म हो गई. सी, अगर बहुत ज़्यादा नीड लग रही है, इफ द साइकोलॉजिस्ट, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट रिकमेंड्स, और इफ यू थिंक यू हैव अ लॉट ऑफ नीड कि मुझे मेरे काम ही नहीं चल पा रहा है विदाउट मेडिसिन, आई नीड टू हैव इमीडिएट रिलीफ, द मेडिकेशंस वर्क्स द बेस्ट. हाउएवर अगर लगता है कि देयर इज एन इश्यू विद मी and I can handle by in therapy, maybe I can uncover things in therapy, maybe मुझे medicines की इतनी ज़्यादा नीड ना पड़े, तो perhaps we can also explore that option, because ultimately medications is also impacting your mind, your brain, and in long term the best recommendation is to go to a psychiatrist and then talk to him or talk to her that this is the condition, और मैं गेक्स explore कर सकता हूँ. Is it needed? Is it not needed? And then prepare a system कि कैसे क्या पढ़. Okay. So I want you to give audience one single tip
to cure anxiety in a instant way. Cure anxiety in an instant way. Yeah. There is no cure. See, cure का मतलब क्या है कि एक चीज़ है वो बिल्कुल ठीक हो चुकी है. ठीक है. Anxiety is not कि हम कुछ कर दें ठीक हो जाए. No. We can better manage it. Right. Okay. So what a quick tip जो I feel when I am anxious I can give. I put my face and my hands in cold water. Like immediately मैं splash कर लेती. I take a bowl of cold water, ice water. Put my face. क्या होता है कि when you put your face in a very overstimulated मटीरियल, ठीक है, चीज में आप डालते हो अपने फेस को, द थॉट्स ब्लॉक, यू आर ओनली फोकस्ड ऑन द फीलिंग, द आईज, द कूलनेस. तो दैट हेल्प्स मी अलॉट. इट एक्चुअली ब्लॉक्स द थॉट्स like for a few seconds, for a few minutes blocks, and the only thing you are dealing with is a present. और तभी मैं कहती हूँ कि swimming is one of the best exercises to manage your overthinking, your anxiety, because as soon as your face is underwater, right, the only thing you focus is on surviving. कि मैं कैसे float कर लूँ, मैं कैसे swim कर लूँ, मैं कैसे drown ना हूँ, कैसे मैं breath work अपना करूँ, कैसे मैं अपनी coordination करूँ. तो entire body mind is coordinated. You don't have thoughts of other things. It blocks out. It's one of the best exercises swimming. Like just try. It's very therapeutic. ये पे अपनी ही सिचुएशन आप खास शेयर करना चाहोगे. मुझे ऐसा होता है कि कभी कभी विदाउट एनी रीजन एंजाइटी हो जाती है. मतलब कोई रीजन नहीं है, इंस्टेंटली मुझे एंजाइटी हो जाती है. आई गेट स्वेटी पाम्स, मुझे बहुत हार्ट रेट भी बढ़ जाती है. तो क्या बोलते हैं ये, मतलब ऐसे क्यों मुझे फील होता है. कोई थॉट नहीं चल रहा होता मेरे माइंड में. आई एम ओके विद एवरीथिंग, बट होती है मुझे एक घबराहट, एंजाइटी साइड. आई थिंक इट्स वेरी नेचुरल फर्स्ट टू अंडरस्टैंड कि ये बहुत लोगों के साथ होता है. दूसरा, इट्स नॉट पॉसिबल कि हमारे माइंड में बिल्कुल कोई थॉट ना आए. ओके, देयर इज ऑलवेज अ थॉट, इवन अ टाइनी बिट ऑफ इट, बट देयर एग्जिस्ट. सो मे बी आपके कॉन्शियस में नहीं ना हो वो चीज़, बट मे बी इट्स अंडरलाइंग योर सबकॉन्शियस एंड वो थोड़ा थोड़ा लेयर अप कर रहा है, विच यू कैन नॉट रिकॉग्नाइज एट द मोमेंट, बट इवेंचुअली इट्स गिविंग यू एंजाइटी. यस, सो दैट्स इम्पॉर्टेंट कि हाँ, अगर मेरे पन में थॉट नहीं आ रहा, तो देयर हैज टू बी सम अंडरलाइंग रीजन. कोई थॉट जरूर इवोक होता है, मेरी बहुत ज़्यादा छोटे लेवल पे हो, विच यू कैन नॉट रिकॉग्नाइज. दैट इज इम्पॉर्टेंट टू रिकॉग्नाइज इट कि हाँ, मैं थोड़ा इंट्रोस्पेक्शन नीड है. इंट्रोस्पेक्शन इज नीड है. या हमने एक एंशियस टीनेजर सामने बैठा है जिसका रिसेंटली हार्ट ब्रेक हुआ है, जिसे लगता है कि वो इनफ नहीं है खुद में. तो आप उसे क्या देते? ओके, फर्स्टली वैलिडेशन ऑफ फीलिंग्स इज इम्पोर्टेंट. अगर हार्ट ब्रेक हो रहा है, इट्स इम्पोर्टेंट फॉर अस टू सिट डाउन विद द टीनेजर एंड टू एम्पथाइज, राइट, कि हाँ, हार्ट ब्रेक इज वैलिड, योर फीलिंग्स आर वैलिड. उसको बिल्कुल इनवैलिडेट या उसको रैशनलाइज ही कर देना है कि हाँ, ओके, इट्स नॉर्मल, इट्स दिस, इट्स दैट, इट्स द पर्सन इज हर्टिंग, द पर्सन इज हर्टिंग. थोड़ा बहुत सेशंस के बाद व्हेन ही इज ओके टू टॉक टू मी, विलिंग टू टॉक टू मी, उसके बाद वी कैन अनकवर व्हाट आर द थिंग्स दैट हैपेंड ड्यूरिंग द रिलेशनशिप एंड क्या चीज़ें हुई जो ब्रेकअप तक पहुंचाई. And even though the breakup has happened, at least we can uncover what are the things that he can, जो उसकी feeling है, belief है that I'm unworthy. मैं बिल्कुल, I'm just helpless, right? And like said that, yes, right. Sure. We can challenge the negative automatic thoughts जो आते हैं, और हम challenge कैसे करेंगे? We can reality test the person कि okay, आप unworthy हो, ठीक है, आपने माना है, but what are the things that we can do जो उसको अगेंस्ट प्रूव करे. For example, his academics, we can focus. His achievements in extracurricular, his friends, his loving family, his other things, other hobbies, we can focus. तो ये जो achievements है, or maybe the little things he likes, his kindness, for example, maybe, हम लोग उनको inculcate कर कर we can challenge the negative belief that okay, you are not unworthy, you're still worthy of love. You can always find love, and breakup and patch up is a part and parcel of life, right? And at this point in time, maybe things were not meant to be, but maybe later
things may beautifully, turn out to the person, to them, to your with your spot. But what if a person is having a relationship with someone for many years and that person breaks, cheats on? That person will definitely get hurt and go into denial. Then what are your thoughts on that? See, cheating is a choice, right? Right. Now you're asking for the person who got cheated or the one who cheated? The one who got cheated. The one who got cheated. Yes. Okay. So as and when the person is in a very harmonious relationship, एक इंसान के साथ cheat करा उसने, so it's like a wound, a deep wound. ठीक है, बहुत देर में जाकर भरता है. So we have a stages of grief. ठीक है, stages of grief हमारे क्या होते हैं? Firstly, इंसान denial में चला जाता है कि okay, it's not possible at all. My partner cannot cheat. Second stages, like you're in shock. Oh, this happened. Okay, this will happen. थोड़ा swim करना शुरू हो गया. Then the person bargains the next stage where the person actually, tries to negotiate with the partner. Ki someone might forget and forget. Someone cannot forget and forget. And it's not important to forget also. ठीक है? Forgiveness, it's very subjective, each to its own. But not to forget, right? Not to forget. So negotiation or non-negotiation के बीच में, whatever the person chooses, the bone is still very fresh. To let the wound heal. अब healing ऐसे नहीं होगी कि the person is seeing the other person win, the one who cheated, yes, the person win. ऐसा नहीं होगा. To focus on themselves and what they have control with. कहाँ पे हम control कर सकते हैं ना? What can we do to maybe function without that person? Right. And also मुझे ऐसा लगता है strongly feel that our brain, हमारा brain ना adjust बहुत जल्दी हो जाता है चीज़ों के साथ. हाँ, मतलब अगर we have a good control over a brain, yeah, definitely, yes, yeah. Like it has a capacity to adjust very quickly. हमारी जब कुछ भी चीज़ होती है, कोई खराब या बहुत बड़ी चीज़ होती है, तो पहले तो शॉक सरप्राइज होता है. लगता है इनसिक्योरिटी या बहुत सरप्राइज हो जाते हैं इंसान अच्छी चीज़ में, या बहुत शॉक हो जाते हैं बुरी चीज़ में. या बट आई थिंक क्विकली द पर्सन ऑल्सो adjust to it. एक capacity होती है, तो we can sit together, explore that capacity and explore the choices where the person can make things easier for themselves. Hurt होगा, you cannot exclude, कोई hurt को exclude नहीं कर सकता. ठीक है, even for the people who are in cancer treatments, chemotherapy से उनको भी दिक्कत होती है, but that दिक्कत is important for their healing, for their treatment, right? तो yes, psychologists, we cannot look here. I'm telling you, you won't hurt yourself. No, in the process, you'll also hurt yourself. You'll cry and maybe longer. But that's important. That's important. That's a healing. That's healing. That's like strength. That's what we discussed. Yes. So, taking meds or without taking meds, can depression be healed? Okay, see, if depression is in the earlier stages, okay, if the person feels I can manage without medications and use other modalities, example like therapy for example like therapy, Reiki, meditations and other modalities, if the person thinks कि manage हो सकता है, then okay. But again, if the person thinks I need that relief, I need to confide in a professional system जहाँ पे मुझे mentally बिल्कुल relief चाहिए immediately, please. like symptoms का relief कि हाँ मुझे शक करना है, I don't have to feel a certain way. Also, इतना समय हो चुका है मुझे झेलते अब मुझे जीना नहीं चाहा. That that threshold has come, right? तो medications is strongly recommended, but खुद से नहीं लेना है. Always go to a psychiatrist, sit with the person, let them handle it. Like you don't have to be a self doctor. Yeah. कि okay, मैंने गूगल पे मेडिकेशन देखी डिप्रेशन की and I should take this 1 dose or 2 doses. No. And in India, बहुत सारे लोग करते भी हैं. Yes, actually, I've heard the news as well. Being a journalism student,
एक न्यूज़ थी कि लोग साइकियाट्रिस्ट से प्रिस्क्रिप्शन के बिना मेडिसिन्स लेते हैं एंड दे यूज़ फॉर लाइक द ओन फीलिंग एंड दैट्स इट एंड दे टेक इट जस्ट फॉर फन। और तभी हमें नहीं करना बिकॉज वी हैव टू कंसल्ट अ प्रोफेशनल एंड दैट इज व्हाई दे आर सिटिंग देयर। यस एग्जैक्टली दैट्स द थिंग दे डोंट अंडरस्टैंड। हाँ, जब कुछ चीज़ें बॉदर करती हैं पर समझ ही नहीं आता क्यों बॉदर कर रही हैं तो फिर कुछ चीज़ें बॉदर करती हैं बट हमें समझ नहीं आता, दैट मीन्स कि चीज़ तो है बट वी कांट नहीं समझी। यस राइट। तो जो एक बिल्कुल वो ना हमारे इमेजिन हमारे ऊपर एक बहुत वायर का ना डिस्टेंगलमेंट है, बहुत ज़्यादा दैट इज बॉदेबल। हम देख नहीं पा रहे, हम प्रोसेस नहीं कर पा रहे। द बेस्ट थिंग टू डू इज टू गो टू प्रोफेशनल विद दैट tangle with that boja. तो ठीक है, मोरा बोझा, ask for help, seek help, let that बोझा जो टायरिंग टाइलरमेंट है ना, जो दिखा है बाहर दिवाली जो होता है बिल्कुल, हाँ, जो है द पर्सन tangle like detangling one by one make sense of it. तो चीज़ें होती हैं, we do not see, we do not process, but at one point in time that becomes a burden on ourselves. And that was why maybe post-COVID, a lot of mental health awareness is there. People are seeking therapy, people are seeking basic help for that matter to detangle the tiniest bit of things that are bothering her. Okay. मतलब it's a, see, people are not willing, but it's needed. It's needed. मुझे आजकल ये लगता है कि लोगों को एंजाइटी से ज़्यादा स्लीप की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, लोग सो नहीं पाते हैं रात को। ओके, सो बेसिकली स्लीप इज अगेन वेरी बायोलॉजिकल, ठीक है, कि बॉडी की सर्काडियन रिदम होती है। सर्काडियन रिदम इज इट्स अ रेगुलर रिदम वेयर अ पर्सन वेक्स एंड वेयर अ पर्सन स्लीप्स इज नाउ। सो एट दिस पॉइंट इन टाइम हम लोग सोते हैं लेट हैं, हमारा लाइफ स्टाइल इज इम्पैक्टेड, टोटली इम्पैक्टेड। इवन द पीपल वो वर्किंग लाइक 7 o'clock जिनको उठना है, जाना है, देर ऑल्सो स्लीपिंग लेट, दे आर ऑल्सो स्लीपिंग लेट। यस, ऑल्सो स्लीप इंड्यूस करने में ना एक हैबिट फॉर्मेशन का भी बहुत बड़ा रोल होता है, राइट। ओवर स्टिमुलेशन ऑफ द ब्रेन इफेक्ट्स सी, आपके आसपास कुछ हुआ इट इफेक्ट्स सी। सो बेसिकली हम सोचते ही रहते हैं कुछ ना कुछ एवरी टाइम, तो भी हमको नींद नहीं आएगी। हाँ, इट इम्पैक्ट्स इट्स इंसोम्निया पे नहीं बोल रही नींद नहीं आएगी, बट हाँ, इट मे बी डिफिकल्ट फॉर अस टू फॉल asleep, ठीक है। Also, there is a very important concept which is widely negated, which is called sleep hygiene. Sleep hygiene, हाँ, मतलब एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, लाइक ओरल हाइजीन होती है ना, हम ब्रश करते हैं, वी टेक द टूथपिक्स एंड वी क्लीन अप टीथ एंड ऑल, ये ऐसे स्लीक होता है। व्हेनेवर वी वांट टू स्लीप वी प्रिपेयर अ माइंड अ बॉडी टू रिलैक्स टू स्लीप। इसलिए फर्स्टली बेड क्लीन हो, वेरी इंपॉर्टेंट। ये एम्बियंस हो, ठीक है, दैट रिलैक्स्ड एम्बियंस शुड बी पहले, जो इंडियन हॉन्सर्स ना पर मिसिर होता है, पर मिसिर है बहुत ज़्यादा, ठीक है। योर बेड हैज़ टू बी prepared with what soft गद्दा, bed is always yeah, that body, soft mattress, a good clean sheet, good pillows, soft pillows, जिससे ambience create हो। our environment also affects a lot our mood, हमारे मूड को बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, ठीक है। तो little things that can help us to get better sleep, have a good part, just proper sleep, that can also help you on, but all in all, sleep, इसके हमें दिक्कत आती है बिकॉज ऑफ ब्रेन इज ऑलवेज ओवर स्टिमुलेटेड, at least for millennials, I can say. And of course, Gen Z is not just Gen Z. Just taking a shower before sleeping, it's a good idea for sleeping. Not at winters though. Cold waters, yeah, but in summers, if अब मैं ये भी नहीं बोल रही कि रात के 1 या 2 बजे शावर डू, but at a very moderate time, like 10-ish, 10:30-ish, 11-ish, you can take my shower. You can just, bring out the boy. Yeah, you just remind yourself, relax, and then, perhaps go to sleep. Also, हम सोते हैं और just 2 मिनट पहले फ़ोन रखते हैं. That is also not a good habit, not a good habit, right? At least फ़ोन और sleep से half an hour at least का difference होना चाहिए.
Right, right. I've read that in an article as well. There are research articles and researchers who suggest that just seeing your phone and then sleeping, it's not, your brain is still active. Stimulating नहीं ना लगे वो क्या मैसेज है क्या, हाँ that the alpha is used, वो बीटा पेज में आप लेकर जा नहीं पाओगे. एक ही वर्ड बहुत चल गया टॉक्सिक, हर जगह न समय एक वर्ड सुन रहे टॉक्सिक, टॉक्सिक रिलेशन, टॉक्सिक फ्रेंडशिप, टॉक्सिक फैमिली. क्या है ये वो टॉक्सिक, मतलब क्या, ऐसे क्या क्या क्यों लोग इतना वर्ड यूज कर रहे हैं टॉक्सिक, इससे क्या इम्प्लीफाई होता है चीज़ों से. आई थिंक इट्स बिकम द गो टू वर्ड, ठीक है. एंड आई थिंक सी बिहेवियर इज एनी एक्शन, बिहेवियर एक एक्शन होता है, राइट, ठीक है, विच इज सीन, विच इज मेजरेबल, विच इज ऑब्जर्वेबल. टॉक्सिक होता है कि इन रिपीटेड पैटर्न विच एक्चुअली हार्म्स अ मेंटल हेल्थ. You can be self-toxic with your own self or to the other person, or the other person can be toxic to you. Toxic का मतलब क्या होता है? Anything which is harming your mental health in disguise. Okay, ठीक है. That means, for example, crossing of boundaries. Your boundary की disrespect. That is toxic. Example, I do not want to do a certain thing, but the other person is pushing me so much into it कि करो करो करो. पर अगर वो चीज़ सही है, पुश कर रहा है इंसान को कि नहीं तो ये चीज़ मत करो, भलाई है तुम्हारे इसमें ना, एक्चुअल में है, स्टिल वो इंसान वो चीज़ कर रहा है, तो फिर क्यों? अगेन दैट इज नॉट टॉक्सिक. टॉक्सिक इज कि इम्पैक्टिंग योर मेंटल हेल्थ इन अ बैड वे विच इज इन डिस्गाइज. ठीक है, मुझे इंसान को पुश कर रहा है चीज़ करने के लिए, बेनिफिट उसका हो रहा है, राइट, बट आई एम द वन हु इज डूइंग इट, आई एम द वन हु इज डूइंग एक्शन एंड आई डू नॉट वांट टू डू, मुझे रेजिस्ट करनी है वो चीज़, ठीक है, दैट इज टॉक्सिक. अगेन अदर एग्जाम्पल इज मैनिपुलेशन. मैनिपुलेशन इज अपना काम या अपना बेनिफिट के लिए, यू नो, मोल्ड द अदर पर्सन इन सच अ वे दैट द अदर पर्सन जो भी जाता है कर देता है वो काम, हाँ, और कंपेयर कर देता है, राइट. थर्ड इज गैस लाइटिंग, राइट, द गैस लाइटिंग बिहेवियर, गैस लाइट, that is also very toxic. So toxic is something which impacts the mental health in a bad way, but which can't be seen directly. You have to understand and you have to read between the lines to understand that this is toxic. Just हर लोग इंसान के लिए टॉक्सिक की डेफिनेशन अलग होती है. एक completely अपने कंफर्ट जोन से इंसान बाहर निकलना चाहता है, बट दैट ऑल्सो डजंट मीन कि कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का मतलब अच्छा ही होता है, ठीक है, but not always. Sometimes the person is not ready. Sometimes the person is not, just willing to do it. So pushing the person towards it, step by step करना अलग बात है, but manipulating, gaslighting, disrespecting boundaries, disrespecting the other person, selfish actions can be seen as toxic. Thank you, Bhavya. इस एपिसोड को हम यही फिनिश करते हैं. ओ ग्रेट. सो इतना सब कुछ बताने के लिए इट वाज अ ग्रेट कॉन्वर्सेशन. इट वाज ग्रेट हैविंग यू. Thank you for having me, Shrishti. It's like lovely and an honor to do this podcast with you. And I think very coincidentally we clicked also. Yeah, it was definitely, it was definitely a great coincidence that we met and we clicked and this podcast has happened. So we'll do more podcasts as well with new more questions. Yes, yeah, correctly. With new more conversations, with new more fun and with new education. You educate, yes. Maybe you take my podcast and do, of course, it happens. So thank you, Shishi, for having me. Thank you, Shishi. अभी सुन रहे हैं and you ever feel like you're too much or not enough, this was a reminder you're not broken, you're just growing. Thank you.